गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास विषय जीव विज्ञान, वीडियो नंबर 1। ध्यान दीजिएगा। ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस्ड आपका कोर्स शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा। इकाई 3rd है, उसका पाठ है कोशिका, जीवन की इकाई के रूप में। ध्यान दीजिएगा। जो नया आपका कोर्स चला है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स, उसमें कोशिका पाठ हम आज प्रारंभ कर रहे हैं वीडियो नंबर 1 के अंदर। तो देखिएगा, प्रश्न उठता है कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है, किसे कहते हैं कोशिका। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा। कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका खोज किसने की, जंतु कोशिका खोज किसने की, पादप कोशिका खोज किसने की, मृत कोशिका खोज किसने की, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये अनेक बातें हम इस पाठ के अंदर आपको पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आती है कोशिका की परिभाषा। परिभाषा कोशिका, कोशिका इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। तो वास्तव में कोशिका क्या है, तो देखिएगा परिभाषा क्या है इसकी। सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आप कह सकते हैं सूक्ष्मतम आनुवांशिक आधारभूत इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका को जीवन की इकाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मास्टर मॉलिक्यूल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे जीवन की इकाई भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कोशिका की खोज किसने की। सर्वप्रथम तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उल्लेख है कि ऑक ट्री मतलब कॉर्क की पादप कोशिका की उसने स्लाइस काटी। अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की स्लाइस काटकर उन्होंने देखा तो क्या देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक दिखाई दिए, कोष, जिन्हें सेलुलर नाम दिया। तो अर्थात उन्होंने मृत पादप कोशिका की खोज की। अब प्रश्न ये उठता है कि जंतु कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वन लीeuwenhoek द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में वर्षा की बूंदों में शुक्राणुओं, जीवाणुओं और भी कई सूक्ष्म जीवों को देखा और उन्हें एनिमल किल नाम दिया। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले कोशिका की परिभाषा देखें कि सजीवों के शरीर की, देखें इसमें सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक आधारभूत इकाई को, आनुवांशिक आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका
कहते हैं। तो क्या है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम, संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखिएगा, कोशिका को जीवन की इकाई भी कहते हैं। कोशिका को जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मास्टर मॉलिक्यूल अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो देखिएगा, परिभाषा को सिद्ध करते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम, क्योंकि सजीवों के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है, सब छोटी इकाई, जो कि शरीर की क्या बनाती है, रचना, इसलिए कोशिका को रचनात्मक इकाई कहते हैं। और क्रियात्मक, कोशिका में सभी क्रियाएं, समस्त उपापचय क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती है, इसलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। और कोशिका को आनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिका को आनुवांशिक इकाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका में, ध्यान देना, केंद्रक के रूप में, कोशिका में केंद्रक के रूप में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है डीएनए के रूप में, इसलिए इसको आनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। और वास्तव में सजीवों के शरीर की आधारभूत इकाई है, ध्यान देना, कोशिका कहलाती है। अब इसकी खोज के बारे में हम देखें। खोज, तो खोज किसने की कोशिका की? देखो ध्यान से, कोशिका की खोज। खोज, डिस्कवरी ऑफ द सेल, ध्यान दीजिए, कोशिका की खोज। तो देखिए क्या होता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। तो उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क, एक ट्री होता है क्यूसुबेर की स्लाइस काटकर अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा। ये उल्लेख उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उल्लेखित है। तो देखिएगा उन्होंने क्या देखा कि, तो खोज के बारे में आप पहले लिखें, कोशिका की खोज सर्वप्रथम, इसमें लिखें कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। ध्यान दीजिएगा, आपकी पुस्तक में रॉबर्ट हुक का कहीं नाम नहीं है, केवल एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक का नाम है, जिसमें क्या बताया गया है कि एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। ध्यान देना, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, अतः इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि, ध्यान देना, क्यूसुबेर एक ऑक ट्री होती है, ऑक ट्री या कॉर्क प्लांट, इसकी कॉर्क क्यूसुबेर की स्लाइस की पतली स्लाइस काटकर अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान
छत्ते के समान खोखले स्थान दिखाई दिए, जिन्हें सेल्यूला नाम दिया। यह उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया, पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया में उल्लेखित है। तो ध्यान देना, उन्होंने क्या किया, क्यूर्कसुबेर की पतली स्लाइस काटकर अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्हें खाली स्थान दिखाई दिए, मधुमक्खी छत्ते के समान खाली स्थान दिखाई दिए। जैसे देखिएगा, अभी बनाता हूं मैं आपको, क्योंकि ये कॉर्क एक पादप होता है, पादप की स्लाइस काटी और उन्हें क्या दिखाई दिया? मृत पादप था ये, इसलिए मृत कोश का खोज का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। मतलब इन्होंने की थी मृत पादप कोश का खोज। कैसे दिखाई देते हैं? दादा इस टाइप इनको बना सकते हैं। इस प्रकार खाली स्थान दिखाई दिए। ध्यान देना, इस प्रकार उनको क्या दिखाई दिए? खाली स्थान दिखाई दिए। ये तो ये इनका नाम क्या दिया उन्होंने? कोश, सेलुला। लैटिन शब्द होता है, ग्रीक या लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है खाली स्थान, या इसको क्या नाम दिया? शैल, खाली स्थान। क्योंकि केवल कोश का भित्ति दिखाई दी, इनका पूरा जीवद्रव्य मर गया था, शुष्क कोशिका थी, इसलिए तो ये मात्र क्या थी? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पादप कोशिका थी, इसलिए क्या नाम दिया? सेल वाल, सेल वाल। तो ये उल्लेखित उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में है। तो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने किसी खोज की थी? मृत कोशिका खोज। अतः रॉबर्ट हुक द्वारा मृत पादप कोशिका या कोशिका भित्ति, हम ये भी कह सकते हैं, या कोशिका भित्ति, सेल वाल की खोज की गई। लेकिन आगे वैज्ञानिकों ने कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही दिया। तो आगे देखिएगा, अब प्रश्न ये उठता है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आज पुस्तक में उल्लेखित है कि जीवित कोशिका खोज
1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा की गई और इन्हें एनिमलक्यूली नाम दिया। और इसे क्या नाम दिया? एनिमलक्यूली नाम दिया। जीवित पादप कोशिका की खोज मॉलपी के द्वारा की गई थी। तो आगे देखिएगा खोज में टॉपिक चल रहा है खोज इसी टॉपिक चलो। अगला पॉइंट है जीवित कोशिका, ये भी जंतु कोशिका, जीवित जंतु कोशिका की खोज। ध्यान देना, सर्वप्रथम 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा की गई। तो जीवित जंतु कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा की गई और इसे एनिमलक्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया गया? एनिमलक्यूल नाम दिया। अर्थात जीव जंतु कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा की गई और इसे एनिमलक्यूल नाम दिया गया। अब ध्यान देना, जीवित जंतु कोशिका हुई तो जीवित पादप कोशिका की खोज आती है। अब तो देखो, जीवित पादप कोशिका की खोज, जीवित पादप कोशिका की खोज मालपीगी द्वारा की गई। मालपीगी द्वारा की गई। ध्यान दीजिएगा, मालपीगी द्वारा की गई। तो ये एक प्रकार की खोज हो गई, खोज संबंध हो गया। अब आता है कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव, तो आप देखो प्रकृति में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम आदि। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे हाइड्रा, स्तनधारी और उच्च विकसित जीव। तो इसमें आप देखिएगा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव, पहला है एक कोशिकीय जीव। कैसे होते हैं एक कोशिकीय जीव? वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। परिभाषा क्या होती है? वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का
बना होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है। वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है एक कोश के जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोश के जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास आदि, क्लेमाइडोमोनास आदि। अब आता है दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर जीव, या तो यूनिसेलुलर जीव, बहुकोशिकीय जीव। इसमें देखिएगा ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो लिखिएगा वे जीव जिनका शरीर दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोश के जीव कहलाते हैं। जैसे हाइड्रा, स्तनधारी और सरीसृपादि। हाइड्रा, स्तनधारी, सरीसृप और उच्च विकसित पादप आदि। ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव के प्रकार कि कितने प्रकार के जीव होते हैं प्रकृति में। ध्यान देना, एक कोश के जीव बहुत सारे होते हैं प्रकृति में। तो एक कोश के जीव वे जीव जिनका शरीर, इसको देखें अपने, वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, क्या कहलाते हैं? एक कोश के जीव कहलाते हैं। जैसे आप अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा आदि प्रकृति में। इस प्रकार बहुकोश के जीव वे जीव जिनका शरीर दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोश के जीव कहलाते हैं। जैसे हाइड्रा, उच्च स्तनधारी, सरीसृप आदि और पक्षी वर्ग, पादप, उच्च विकसित आदि, इसी प्रकार क्या होते हैं? बहुकोश के जीव होते हैं। इसके बाद में आता है आपको कि कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका का समग्र हम आगे करेंगे हम। अब आती है कोशिका सिद्धांत कि वास्तव में कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका क्या होती है, किसने प्रतिपादित किया कोशिका सिद्धांत। हेडिंग है, टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, THEORY, सेल थ्योरी। देखिएगा क्या होता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 और 39 में मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है।
ध्यान देना। इसके बारे में देखें तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन, सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 एवं 39 में थियोडोर मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान द्वारा किया गया। ध्यान देना। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, ध्यान देना, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका, तो कोशिका के बारे में पहला, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिका एवं उनके उत्पादों से, कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है, कोशिका सजीवों के शरीर की, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो क्या कहता है सिद्धांत, कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 और 39 में मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान द्वारा किया गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट, सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। अब आता है, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अनुसार, ध्यान दीजिएगा, कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो ये 3-4 पॉइंट है इसके अंदर। अब प्रश्न ये उठता है, ध्यान देना, कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति तो होती है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, लेकिन कैसे होती है ये स्लाइडेन एवं स्वान का सिद्धांत नहीं बता पाया। तो इसका दोष है ये। तो इसका क्या दोष, अब ध्यान देना, कोशिका सिद्धांत का दोष, कोशिका सिद्धांत का दोष। देखिएगा, कोशिका
सिद्धांत किसका? स्लाइडेन स्वान के कोश सिद्धांत का दोष। क्या दोष रहा इस सिद्धांत का? तो ध्यान देना, स्लाइडेन एवं स्वान का कोश का सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। इसमें आता है कि स्लाइडेन एवं स्वान का कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा, यह बताने में असफल रहा कि यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कैसे होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये स्लाइडेन एवं स्वान के कोश के सिद्धांत का दोष था। इसके बाद में आता है आपको नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत या आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इसके बाद आता है आपको नवीन परिप्रेक्ष्य में नवीन परिप्रेक्ष्य में नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत या आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ये किसने प्रतिपादित किया? तो ध्यान देना, प्रश्न आता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन, देखो इस सिद्धांत का प्रतिपादन रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चो 1855, रुडोल्फ विर्चो 1855। और एक वैज्ञानिक और हुए, उनका नाम है नेगली, रुडोल्फ विर्चो और नेगली। नेगली ने किया, किसने किया? रुडोल्फ विर्चो और नेगली ने किया, ध्यान दीजिएगा। अब वास्तव में क्या है ये कोशिका सिद्धांत? देखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पहला बिंदु, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा क्या है कि सभी सजीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका
एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो एक कोश के जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो। तीसरा है नई कोशिकाओं का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताते बच्चों में। नई कोशिकाओं का निर्माण या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कोशिका विभाजन द्वारा, ये सब दिया उन्होंने। निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ध्यान देना। तो उन्होंने बता दिया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, अर्थात ओमनी सेलुला ए सेलुला, ये सब दिया था उन्होंने। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ओमनीज सेलुलाज ए सेलुला। ओमनीज सेलुली ई सेलुला कि नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। अब इसका आते हैं आपको अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद ध्यान देना। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होते हैं? वायरस, क्योंकि वायरस अकोशिकीय जीव होते हैं। अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, वायरस या विषाणु, वायरस या विषाणु होते हैं। इसके बारे में कल चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।